हमें नहीं पता था कि हमारे दिन सांप पाल के रखे हमने। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपना रक्षाबंधन का ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं मस्त में मज़े में, और काफ़ी सही चला रहा दिन तब तक जब तक एक नोटिफिकेशन आया और पूरा होश उड़ा दिया, जस्ट बिकॉज कि मेरा फ्रेंड स्टेज पर लेटा हुआ था और हम टेंशन में थे कि क्या हुआ। मैंने सीधा डायल बटन पे गया, उसे कॉल किया और पूछा भाई। हाँ भाई क्या सीन। ट्रेजेडी की बात तब आई जब उसको खुद को पता नहीं था कि उसको क्या हुआ है, जस्ट बिकॉज कि वो दो तीन दिन लो फील कर रहा था, वो बॉडी वार्म लग रही थी और नो बड़ी विजिट एक्चुअली कि मतलब क्या हुआ है उसको। तो परेशान हो गए जस्ट बिकॉज कि यू नो व्हाट्स टाइम इज़ गोइंग ऑन। सो डर था कहीं वो ना हो जाए फिर से उसको, कि अगर हुआ था उसको फिर पता किए जाके। तो फिलहाल हम मिलने जा रहे हैं अभी दोस्त से जो फिलहाल एडमिट जो डेंगू हुआ है। हम जल्दी छुड़ गए थे आज जॉब से, तो सोचे जाके मिल भी ना ले क्या जो डेंगू हुआ है। हम लोग डर गए थे तो उसने जब अपना व्हाट्सअप इमेज भेजा था हमें कि मतलब वो एडमिट है और उसकी सलाइन में लगे पड़े थे। हम डर गए थे, कॉल किए थे, पता चला था वो ठीक से उसको कुछ जान बची नहीं, ऐसा लग रहा था यहाँ करके बोल रहा था। बट नाउ इज ओके, बट मिला तो पड़ेगा भाई अब। तो फिलहाल अब आने वाले 10 सेकेंड वही टाइम लैप्स रास्ते के हैं, फिर उससे मिलकर बताते हैं वीडियो में कि क्या सीन है उसका। कुछ नहीं कर रहा है बंदा, कुछ नहीं कर रहा है। ही इज नॉट सपोर्टिंग मी इन माय वीडियो। आई नो कोई देख के बोलेगा नहीं कि हम किसी पेशेंट को देखने आ रहे हो हॉस्पिटल में, बट पता नहीं कैमरे में दांत निकल जाता है लोगों का। तुम्हारा कुछ पूछा मैंने कुछ। तो हमारे वही सीन है, दांत निकल चुका है कैमरे के सामने, कंट्रोल नहीं हो रहा है, हंसी आती आ रही है, क्या करें अभी। ओके ये भाषा कोई नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाएगा, इसे समझने के लिए आपको एक होटेलियर फ्रेंड चाहिए जो ट्रांसलेट करके बताएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू ब्लॉग। पहुंच गए, फाइनली पहुंच गए हम। अभी पहुंचे तो नहीं है लेकिन बस हाँ पहुंच गए, वही होटल पहुंच गए। उससे सीधा पैसा दे दिया। बहुत पैसा है इस लड़के के पास, इस लड़के के पास बहुत पैसा है। पैसा ही पैसा होगा। लड़का इतना बीमार भी नहीं कि बाहर नहीं आ सकता और हमें परेशान कर रहा है। अले अले क्या ले रहा है ये? कहता है ले तू। पहुंच गया अभी हम। पेल रहा था। काफी जंगीर हाथ में दिख रहा है, काफी गंभीर हालत। ब्लॉग बंद करते थे टाइम के लिए, फिर बाद में जी बिल्कुल ठीक, जैसा आपको लग रहा है कि मैं ब्लॉग बंद कर दूंगा, वैसे मुझे ही लगा था मैं ब्लॉग बंद कर दूंगा। बट कैमरे के कीड़े कुछ ऐसे हैं कि कैमरा सामने दिखा और हम कैमरा ना चलाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आगे के ब्लॉग भी पूरा झेल लो। अकेला कैसा रहेगा? बैठ ना, कुछ लेके भी नहीं हम लोग तेरे लिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इतना सारा है, ला सकता है क्या? बैठ तो सही, बैठो। क्या खाएगा? मिल्क शेक। ऐसा नॉनवेज ले ये नॉनवेज नहीं खाने का ज्यादा। अभी क्या लोग आराम करना है बस बिस्तर में। कितने वेब सीरीज देख लिए? कल रिलीज नहीं है खाने, कल रिलीज आओ। इसके साथ जिस दिन शिप में आता हूँ उस दिन ऐसे होता है। इतना डंडा ले। Meanwhile, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा भाई। अबे चोद, ऐसा लगता है मुझे तू ही पनौती है। लंदन का एल्बम निकल भी गया है, कितना जाली है। अभी वो कैमरा छल में तो इधर खोल के दिखा था, फट चुका है। मैं गरीब हूँ। दिखाएगा ना तेरा YouTube चैनल है, पूरा रिपोर्ट मार देगा। बच्ची 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 मैं ऐसा नहीं किया बच्ची। अच्छा चल, ये भी नहीं चल रहा है। बेटी टिकटॉक के बेटी लोगों को पसंद नहीं मिल रही। पब्लिक देख रही है।
एक तो लड़के को ऐसा ऐसा दिया ना गोली, लेकिन बातचीत करे तब तो भाई लोग आते ही होटल में आते ही सीधा चलो उधर वीडियो बनाते, कोने वीडियो बनाते हैं उन लोग का यही था। क्या जैसा ये कर रहा ना वैसे ही कर रहे लोग। हे गाइस, आई मीट दिस पर्सन रियली अमेजिंग, रियली फैंटास्टिक। मतलब अरे जिसको इतना शांति में कैसा है? और मैं तो शांति रहता हूँ। पढ़ाई लोगों की तरह ऐसे बहुत ठीक है। जब विवाह तो हिलने डुलने देता था पैर का लेगामेंट का, तो वो गीले कपड़े से मैं बोला बट इन लोग तो मत, मम्मी आती थी, मम्मी कर देती। अच्छा लगता था तो हाथ लगा देता। हट सबसे नहीं क्या हुआ था उस टाइम? उस टाइम पे लॉन में चेयर लेके जा रहा था, अभी बारिश हुई थी लॉन में, पूरा कीचड़ कीचड़। हाँ तो ये रेबेन तेरा भाई तेरे गाँव का उस साल ने क्या क्या बताया सुन, तो उसने क्या क्या बताया हम लोग को, बोला कि शूज है तो शूज में अभी शूज खराब नहीं करेंगे अपन, तो गार्बेज बैग लेके आया उसने, और गार्बेज बैग बांध लिए शूज में और चल रहे। और मेरे को मनोहर पीछे गया, मैं ऐसा पकड़ा चेयर, चलो आखिर ये पैर ऐसा ही मुड़ा और सीधा ऐसे लेके गिरा हूँ, तो भी चेयर छुटा दी वैसे, और ये पूरा ऐसा आवाज दिया। तो मैं छोड़ दिया फिर यार थोड़े टाइम के लिए। 7 बजे शिफ्ट खत्म हुई, फिर 7 से 8 बजे के बाद हम लोग लगा चेकआउट देगा, नहीं जम रहा है। अच्छा दूसरा दिन उसको और आराम दे दे, फिर खराब हड्डी नहीं रे, लेगामेंट होता है इसके लिए, जो तेरा इसको सब में इधर भी लेगामेंट रहता है, इधर भी लेगामेंट, जो भी तेरा मूविंग बोन्स है ना सब में लेगामेंट रहता है। तो जो लेगामेंट रहता है ना वो फट चुका था, वो पकड़ नहीं पा रहा था, बैलेंस नहीं करने दे रहा था इसको, तो लोग ने फिर से लेजर ऑपरेशन करके यहाँ से डाले। कितना पड़ा तुमको ये सब के लिए? 2.5 लाख तक चले गए। जितना कमाई इससे तो गवा दे उन्होंने। गजब बेइज्जती है। सबसे ज्यादा मजा तो तभी आया जब मैं करवा रहा हूँ, एक पैर ऐसा था एक पैर ऐसा था, तो बेड पे सोया था, एक पैर ऐसा करे जा रहा है, तो समझ में तो कुछ नहीं आता, पूरा सुन रहा इंजेक्शन। फिर एक पैर ऐसा करके ऊपर कर दिया उसने, कंधे पे लिया और यहाँ से ड्रिल मशीन डालना था उसको। मैं परेशान हो गया, मेरा पैर ऊपर कैसे आगे थोड़ी देर। अभी मतलब वो पैर मेरा ऐसा ऊपर लिया, ऐसा पकड़ा मेरा पैर, और यहाँ से उसको ड्रिल करना था, ड्रिल करके यहाँ से डालना था ना लगा, तो वो ऐसा करके मेरा पैर एकदम ऊपर कर दिया हवा में। मेरे को एकदम सुन्न हो गया ना पैर, मतलब इंजेक्शन दिया था, तो मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा बच्चे कि मेरा पैर है, मेरा पैर तो मेरा पैर ऊपर कैसे है, मेरा पैर नीचे है ना। मैं ऐसा कंफ्यूज हूँ। फिर वो लेडीज को लाइक किसका पैर, चुपचाप और मेरे को जोर की तो पिसाब लगी है, लेकिन मैं बेड पे मुँह ही नहीं पा रहा हूँ। वो मेरे को दे रहा बर्गर, मैं बेड पे मुँह ही नहीं पा रहा हूँ। वो दिमाग और इतना जोर का पिसाब लगा है, लेकिन मैं बेड पे मुँह ही नहीं पा रहा हूँ। निकल रहा ही नहीं है। तो फिर वो मेरे को फिर बहुत टाइम हो गया, 12 बज गया रात को। तो मेरी मम्मी को आके बोलता है अभी ये मुँह नहीं पाएगा ना सुबह तक, तो हमको पाइप डालना पड़ेगा और खींचना पड़ेगा। तेरी माँ मार दरवाजा बंद ऐसा किया, एक पैर ऐसा मोड़ा, फिर जो लिया बर्तन पूरा भर दिया। क्या बोला तूने? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? सुकून मिला। ये टीवी चलता है क्या? टीवी चलता है? कनेक्ट होता है, कनेक्ट फोन से कनेक्ट होता है, मतलब दिखता भी होगा ना फिर। दिस नाइफ आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक किसी नाइफ का कवर होता है इतना सेक्सी सा। आया रूम पे आके सोया, मैं दवाई खाया दवाई भाई निकलना, बेइज्जती करा रहे थे तो। और वो बोलते डेंगू का और ठंडी लगती है ना, और इसमें रुका था पूरा। इसका कवर देखो कितना सेक्सी है। तो रात को खाना पीना खाया। दिस आई फाउंड इन होटल, सॉरी दिस आई फाउंड इन डार्लिंग दो। चीज हुआ नहीं क्या अभी तक? नहीं हुआ, वो आया। दिस आई फाउंड इन हॉस्पिटल। चलो लेते चलते।
और हाँ, बाय द वे वो नाइफ वहीं पे रख दिया गया था। वो क्या बोलता बता, क्या बोला था बता, क्या बोलता पत्ते के साथ खाएगा। तो बोला लड़ो पत्ते, लड़ो सौंफ के देखने दे रहा, बोलता पत्ते के साथ खाएगा। और वो भी था अपना चुबा भी था, चुबा ये गरम गरम चाय से हाथ जलने की आवाज़ थी मेरी ये। थोड़ी चाय बच गई रे, पानी आप दो ना उसमें ना इससे बड़े कप में धोया है क्या लौड़े? अकराम ये हो जाता पानी लेके उस पे पक फेंके ना विंडोज खोल, विंडोज है खोल। वो ठीक है। हाँ, सेटअप वेटअप के मामले में ये तब पे आ जाएगा सर, गीला हो गया। गुरु को रोज पिलता है। अकरम अभी क्या कर रहा है? अरे वो वीडियो बना नहीं है क्या? है ना? एक एक्स्ट्रा आदमी हो गया। क्यों लगा रहे देखे थे इसको? तू भी तेरा भाई है बोल के। वो देख क्या क्या देते गंदा की मत कर रही है। पहले तुमने गिरा तो वो नहीं, वो बस लेकिन ये बंदा ये गिरा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हर जगह पे गिराने के बारे में हम गिरा दे 100 रुपये जिब्बे करते हैं भाड़े का। कहीं ना यहाँ से जिब्बे करते हैं 100 रुपये भाड़े का। चल भाई पान खा के बराबर मत निकाला। गेट वेल सूट। हमारा जीजा भी बीमार है। ये मास्क बाय। तो निकला जा रहा है अभी, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। बाय। बिना आउटरो के व्लॉग तो ख़त्म करेंगे नहीं, तो व्लॉग चलता ही रहा और आउटरो लास्ट में देख लो। एंड जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक वो ठीक हो चुका है अपने घर पे और सेफ है। इतना ही व्लॉग एंडिंग, इतना ही। इसलिए बोल, ये बात हजम नहीं होगी अगर मैं ये चीज़ बताऊँ ना कि जो जेक पॉल का थंबनेल डाला हूँ मैं, जेक पॉल इज़ रियली इंस्पिरेशन, लाइक वो इंस्पायर कर रहा है लोगों को कि हाउ वो कैसा एक प्रॉब्लम चाइल्ड, एक मस्तीखोर इंसान, एक लोगों को तंग करने वाला इंसान था, मतलब परेशान करता था, लोगों को टीज करता था एंड ऑल वो सब। लाइक एक्सेप्ट यूट्यूब किड एंड डिज्नी किड, उसका नाम कुछ था ही नहीं इन नेम ऑफ बॉक्सिंग एंड ऑल, बट वो बॉक्सिंग जब रूबरू हुआ यूट्यूब के द्वारा ही, जब KSI के छोटे भाई डेजी से उसने लड़ा और उसके बाद लड़ते अभी तक फाइट करते, अभी तक नॉन स्टॉप एक भी मैच हारा नहीं है। लाइक ही इज़ प्रूविंग एक्चुअली दैट इफ़ यू पुट हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन इन समथिंग यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट। लाइक हु थॉट कि वो टायरन वुडली, द टफेस्ट इन MMA वर्ल्ड, 5 times चैम्पियन इन वेल्टरवेट, आई गेस। मैं उतना टायरन वुडली का फ़ैन नहीं, तो जानता भी नहीं मैं उसके बारे में था, लेकिन कैन यू इमेजिन कि वो बंदा, ये जेक पॉल बंदा जो 3 साल बॉक्सिंग किया है, सिर्फ उस बंदे ने हराया है उसको। एक टाइम मैं भी सोच रहा था कि वो हार सकता है शायद से। आई एम नॉट बिग जेक पॉल फैन, बट मैं बहुत अच्छा लोगन पॉल फैन हूँ, बहुत बड़ा लोगन पॉल फैन हूँ। मुझे लगा कि वो हार जाएगा, बट वो हारा नहीं है, ही केप्ट हिज वर्ड। लाइक इन द एंड
वो गोल करने के टायरन वुडली बहुत अच्छा मारा उसको, बहुत पावर पंचेस दिया, बहुत ज़्यादा एक टफ कंपटीशन दिया, बट इन द एंड आई गेस ओनली वन थिंग मैटर, द ब्लैक एंड वाइट नंबर्स पेपर्स, कि कौन जीता कौन हारा, जेक पॉल जीता, एंड्स द टॉपिक, एंड्स एवरीथिंग। एंड द सेकंड गुड थिंग इज MC Stan का सॉन्ग रिलीज़ हुआ। इफ यू आर MC Stan फैन जस्ट गो एंड वॉच। इन लोगों ने मारा, काफ़ी सही सॉन्ग है, मम्बल है, लेकिन जो MC Stan फैंस नहीं है वो जाके सुने तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, आएगा सैटरडे या संडे को आएगा वो। तब तक के लिए बाय। बाय क्या? पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, होगी बहुत मुश्किल में उसके बाद जाओ, उसके बाद ही जाना। बाय।